Hello everyone, my name is Udisha and welcome back to my channel on Reverse Study. Today we are covering Unit 2, The Vowels of English from Block 2, Sounds of English based on the book VEGG 172 Language and Linguistics. I have already covered Unit 1 of this block, so if you have not watched that yet, you can find the link in the description below and also at the end of this video. You can also check out the playlist for Block 1 by clicking on the I button at the top right corner of the screen. I have also shared the PDF notes of this unit on my Telegram channel. You will find the link to join in the description below. And if you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel. So without any further delay, let's get started. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। हमने यूनिट 1 में पढ़ा था कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में। अब यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे वॉवल साउंड्स के बारे में। तो जो वॉवल साउंड्स हैं, इन्हें सीखना कॉन्सोनेंट साउंड से ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। अब ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि जब हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं तो हमारा जो टंग है उसका कांटेक्ट माउथ के किसी ना किसी पार्ट से जरूर होता है। हो सकता है कि रूफ ऑफ द माउथ के साथ कांटेक्ट हो जाए या फिर आपके लिप्स के साथ कांटेक्ट हो जाए, मतलब किसी ना किसी पार्ट से आपके कांटेक्ट होगा कॉन्सोनेंट बोलते टाइम। लेकिन वॉवल्स बोलते टाइम ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं होता, इसलिए उन्हें फील करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और एक प्रॉब्लम है, वो है स्पेलिंग। इंग्लिश में सिर्फ 5 वॉवल्स लेटर हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन वॉवल साउंड जो है वो होती है 20। मतलब स्पेलिंग और साउंड का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। इसीलिए हम वॉवल साउंड को समझने के लिए जॉ मूवमेंट्स और लिप शेप का यूज करते हैं। अब आप खुद से पूछो, अगर आप कोई भी वॉवल साउंड जो है वो बोल रहे हो, तो क्या आपका जो जॉ है वो ज्यादा ओपन है या फिर थोड़ा ओपन है, या फिर आपके जो लिप्स हैं वो राउंडेड हैं, स्प्रेड हैं या फिर न्यूट्रल हैं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये हमें वॉवल साउंड्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश के बेसिक वॉवल साउंड के साथ, जैसे कि ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में दिए गए हैं। इंग्लिश में टोटल 20 वॉवल साउंड्स होते हैं, जिनमें 12 होते हैं प्योर वॉवल्स जिन्हें हम कहते हैं मोनोस्थॉन्ग, और 8 होते हैं डायस्थॉन्ग जो दो वॉवल साउंड का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब दो वॉवल साउंड को मिलाकर बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोस्थॉन्ग की, यानी कि एक सिंगल वॉवल साउंड के बारे में। तो आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको सिंबल्स और एग्जाम्पल दिए हैं। तो सबसे पहला है आई, और दूसरा भी आई है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? पहला जो आई है, एक तो इसका जो साउंड होगा वो क्या होगा, ई। ठीक है, तो जो ई है पहले वाले में अगर आप देखो तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ईट, टी, सी। इसमें आप देखोगे तो एक लॉन्ग साउंड आ रहा है। अब सेकंड आई पे आ जाइए, इसमें क्या वर्ड्स हैं, इन, टिन, बिजी। ये थोड़ा शॉर्ट है और रिलैक्स्ड होता है। तो पहले और दूसरे में यही फर्क है, पहले वाला थोड़ा लॉन्ग साउंड है और दूसरा वाला शॉर्ट और रिलैक्स्ड है। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, थर्ड और फोर्थ पे। पहले है ई, इसका जो साउंड होता है वो होता है ए का साउंड होता है। ठीक है, तो जैसे कि वर्ड है यहाँ पे एज, जेड, मैन। ये एक मिड लेवल साउंड है, अगर आप अपने मुंह से खुद बोल के देखिएगा ये एक मिड लेवल साउंड है। अब आ जाइए फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले में क्या वर्ड्स हैं, एड, फ्लैग, बैंड। अब इन दोनों में क्या फर्क है, देखिए थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में अगर आप देखोगे तो साउंड आपको सेम ही लगेगी, एज, सेड, मैन। और फोर्थ वाले में भी देखो अगर आप, एड, फ्लैग, बैंड। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, जो थर्ड वाला है वो मिड लेवल साउंड है, और जो फोर्थ वाला है इसमें जो आपका माउथ है वो थोड़ा सा वाइड ओपन होता है। अब आ जाइए फिफ्थ पे, ए। अब इसका क्या है, आ, आस्क, क्लास, स्टार। जो आ की ये आ रही है ना साउंड, ये है इधर। तो इसमें अगर आप बोल के देखो, अपने खुद आप बोल के देखिएगा तो लॉन्ग और ओपन साउंड आती है इसमें। अब उसके बाद आ जाइए आप सिक्स पे। अब इसका जो साउंड है वो है ओ। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ऑड, बॉक्स, पॉट। तो ओ, इसमें क्या है, आपके जो लिप्स हैं वो थोड़े राउंडेड होते हैं। ठीक है, इस साउंड को बोलते टाइम आपके जो लिप्स हैं वो थोड़े राउंडेड होते हैं। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, इसमें जो सिंबल बना है इसका जो साउंड होता है अ।
जैसे कि आप अपना फर्स्ट वर्ड देखेंगे अ, कॉट, सॉ। ये एक लॉन्ग बैक वॉवल होता है। इसमें लिप्स राउंडेड होते हैं और साउंड जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच होता है। उसके बाद 8th है, इस सिंबल को आप देखेंगे तो इसका जो साउंड होता है वो होता है ऊ, पुट, ऊ, फुल, ऊ, कुड, ऊ। ये एक शॉर्ट राउंडेड वॉवल है। लिप्स जो है इसमें राउंडेड होते हैं, बट साउंड जो है वो शॉर्ट और थोड़ी सी टाइट होती है। लेकिन अगर आप इससे नेक्स्ट देखेंगे जो यू जैसा है, इसमें आप अगर देखोगे तो दोनों में ही अगर आप जैसे कि फूड, जूस, ब्लू, आप इसे भी प्रोनाउंस करोगे तो आपको इसमें और ऊपर वाले पॉइंट में कोई भी जो है वो डिफरेंस नहीं नजर आएगा। बट इसमें क्या होता है, फूड, जूस, ब्लू, ये एक लॉन्ग जो है वो लॉन्ग वॉवल है। हमने पहले देखा था कि पहले वाले में क्या था, ये एक शॉर्ट राउंडेड वॉवल था। अब जिसकी हम बात कर रहे हैं ये लॉन्ग वॉवल है। लिप्स जो है इसमें टाइटली राउंड होते हैं। उसके बाद वाला जो है इसमें है अ, जैसे कि अप, फ्लड, रफ, अ। ये एक शॉर्ट सेंट्रल वॉवल है। लिप्स जो है इसमें न्यूट्रल होते हैं और साउंड बिल्कुल रिलैक्स्ड और क्विक होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिंबल की। तो इसमें जो साउंड है वो है अ, जैसे कि अर्थ, फर्स्ट, ऑकर, अ साउंड आती है। ये लॉन्ग मिड सेंट्रल वॉवल है। इसमें लिप्स जो है वो थोड़े क्लोज होते हैं, साउंड जो है वो स्ट्रेच करती है। अगर हम देखें तो ब्रिटिश इंग्लिश में आर जो होता है वो साइलेंट होता है, लेकिन इंडियन इंग्लिश में हम आर को प्रोनाउंस करते हैं और उसी वजह से जो एक्चुअल साउंड इसमें से आ रही है वो थोड़ी सी स्मॉल हो जाती है। इस एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि अर्थ में अर्थ में हम आर बोल रहे हैं ना, तो इस आर की वजह से इस जो सिंबल की साउंड है यानी कि वो थोड़ी सी स्मॉल हो रही है क्योंकि हम आर भी प्रोनाउंस कर रहे हैं। फर्स्ट में भी और ऑकर में भी अगर हम देखें तो आर प्रोनाउंस करने की वजह से जो एक्चुअल साउंड है की, वो जो है वो स्मॉल हो रही है। अब नेक्स्ट सिंबल की बात करते हैं। ये एक ऐसा वॉवल साउंड है जो सबसे छुपा हुआ है, हम इसे कह सकते हैं, और ये हीरो है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का, और इसका नाम है श्वा। श्वा साउंड हम इसे बोलते हैं, जिसका फोनेटिक सिंबल आप देख रहे हैं, ये जो एक उल्टा ई की तरह जो बन रहा है यहाँ पे, ये इसका फोनेटिक सिंबल है। इसे हम बोलते हैं श्वा साउंड, SCHWA, श्वा। ये एक शॉर्ट, वीक एंड रिलैक्स्ड वॉवल साउंड होता है। इसकी खास बात ये है कि ये स्ट्रेस्ड सिलेबल में नहीं आता, मतलब ऐसे साउंड्स होते हैं जिनको बोलने में हमें थोड़ा स्ट्रेस लगता है। ठीक है, ये उन सिलेबल्स में नहीं आता, उन साउंड्स में नहीं आता, ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स में आता है। मतलब इन्हें प्रोनाउंस करते टाइम, इन साउंड्स को प्रोनाउंस करते टाइम हमें जो है वो बहुत ज्यादा साउंड पे स्ट्रेस नहीं लगाना पड़ता। जब कोई सिलेबल इंपॉर्टेंट नहीं होता या जब बोलते वक्त उसको हम लाइटली प्रोनाउंस करते हैं, तो वहां जो है श्वा साउंड का यूज हो रहा है। या तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, या फिर बोलते वक्त बहुत ही लाइटली प्रोनाउंस हो रहा है। वही मैंने आपको बोला ना, वीक, रिलैक्स्ड, शॉर्ट या फिर अनस्ट्रेस्ड। ठीक है, तो जब भी हम लाइटली प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे श्वा साउंड। अब इसे एक एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो मैं एक वर्ड अगर बोलूं, जैसे कि अबाउट। तो अबाउट में जो अ की साउंड आ रही है इसे हम लाइटली बोलते हैं, अबाउट। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखे हैं अगर उनकी बात करें तो इधर आप देखेंगे अबव। तो अबव में भी आपको दिख रहा होगा जो अ की साउंड आ रही है वो बहुत ही लाइट है, रिलैक्स्ड है। उसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट वर्ड है कलर। कलर में भी आप देखोगे जो अ की साउंड आ रही है वो बहुत ही रिलैक्स्ड है। एनिमल में भी आप देखोगे एनिमल, अ। तो जो अ की साउंड है यहाँ पे वो भी काफी रिलैक्स्ड है, मतलब हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगाना पड़ रहा है उस साउंड को बोलते हुए। तो इन्हें हम बोलेंगे शो साउंड। नेक्स्ट है, अब हम क्या करते हैं, हम एक एक वॉवल को डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला है जो हमने पढ़ा था द वॉवल आई। ये एक लॉन्ग वॉवल साउंड है, हमने अभी पीछे भी पढ़ा था, ये एक लॉन्ग वॉवल साउंड है। वर्ड जो है वो यहाँ पे आपको ऐसे मिलेंगे जैसे इजी, पीपल, ट्री, सी,
पुलिस। तो क्या हो रहा है, जो ई की साउंड है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेच हो रही है। और इसमें क्या है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन टिप अगर आप देखें तो लोअर जॉ जो होती है, लोअर जॉ को अपर जॉ के पास लाइए, लिप्स को स्माइल की तरह स्ट्रेस कीजिए। तो जैसे कि आप चीज बोलते टाइम हम क्या करते हैं, स्माइल करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। आपको लोअर जॉ को अपर जॉ के पास लाना है और लिप्स को जो है वो स्माइल की तरह स्ट्रेच करना है। ठीक है, तो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन टिप है। यहाँ पे जो है वो लॉन्ग वॉवल साउंड आती है। सेकंड देखेंगे तो ये आई वॉवल। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट वाले आई में और इसमें क्या फर्क है, वो एक लॉन्ग वॉवल है और ये शॉर्ट वॉवल है। ये दोनों सिमिलर लगते हैं, बट इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा जो साउंड है वो इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं होता। और फर्स्ट वाले आई में क्या है, जो साउंड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच होती है। तो इसमें जो वर्ड्स आएंगे जैसे कि इन, इल, विमेन, रिदम, बिजी, बिस्किट। अब इसमें क्या हो रहा है, जो ई की साउंड आ रही है वो इतनी ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो रही है। और इस वॉवल को बोलने के लिए आपका जो जॉ है वो थोड़ा सा ओपन होता है और लिप्स जो हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं, ना ही ज्यादा स्प्रेड होते हैं ना ही राउंडेड होते हैं। अब हम कंपेयर करें फर्स्ट वाले और इस वाले आई में, तो अगर फर्स्ट की बात करें तो उसके हिसाब से जो वर्ड बनता है जैसे बीट, इसमें ई जो है वो उसकी साउंड स्ट्रेच हो रही है। और दूसरे वाले में बिट, फील, फिल, स्लीप, स्लिप। तो ये कंपैरिजन है दोनों साउंड्स में। देन उसके बाद बात करें द वॉवल ई की, तो इसमें क्या होता है, ये एक शॉर्ट फ्रंट वॉवल है, शॉर्ट फ्रंट वॉवल। ये आपको मिलेगा वर्ड्स में जैसे कि एग, सेड, फ्रेंड, लेपर्ड, गेस। जो इसमें जो साउंड आ रही है वो बहुत ही शॉर्ट है, यानी कि बहुत स्ट्रेच नहीं हो रही है, काफी शॉर्ट टाइम के लिए। इस साउंड के लिए आपका जो जॉ है, वो जो सेकंड वाला वॉवल था उससे थोड़ा सा और नीचे आता है। मतलब हमने वहां पे पढ़ा था ना कि जो जॉ है आपका वो थोड़ा सा ओपन होता है, इसमें आपका जॉ उससे भी थोड़ा सा और ज्यादा ओपन होता है, थोड़ा और नीचे आता है। और जो लिप्स हैं वो थोड़ा और स्प्रेड होते हैं। लाइक आप जैसे स्माइल करते हैं बिल्कुल उतने नहीं, थोड़े से लिटिल स्प्रेड होता है, बस थोड़े हल्के बहुत। तो ये इन दोनों के बीच का एक मेन डिफरेंस है। तो अगर हम कंपेयर करें सेकंड और थर्ड वॉवल को, तो यहाँ पे अगर वर्ड देखें पिन, पेन, तो अभी हमने पीछे यही पढ़ा था कि जो ई वाला जो साउंड है, यानी कि सेकंड नंबर वाला जो सिंबल है, वो बहुत ही शॉर्ट वॉवल होता है। और पेन में ए का साउंड होता है। तो यहाँ पे वही कंपैरिजन दिख रहा है, फिल, फेल, सिट, सेट। तो आप सुनकर ही नोटिस कर रहे होंगे जो आई वाली वर्ड है वो शॉर्ट है और ये थोड़ा सा टाइट साउंड करता है, जबकि जो ई वाला है वो थोड़ा सा ज्यादा ओपन है और थोड़ा सॉफ्ट साउंड करता है। देन उसके बाद देख लेते हैं अपना फोर्थ वॉवल। ये वॉवल होता है लो फ्रंट वॉवल। इसका मतलब है कि इसको बोलने के लिए हमें माउथ जो है वो ज्यादा ओपन करना पड़ता है और लिप्स को वाइड स्प्रेड करना पड़ता है। ये साउंड आपको मिलता है कुछ इन वर्ड्स में जैसे कि एब्सेंट, एडिक्ट, कैरिएज, एटीट्यूड, सेटिस्फाई। तो ए भी आ रहा है, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा लो फ्रंट वॉवल हम इसे बोलेंगे, जिसमें जो आपके लिप्स हैं वो ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं, माउथ जो है वो ज्यादा ओपन हो रहा है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन टिप यही है कि माउथ को अच्छे से ओपन करो, लिप्स को साइड तक स्ट्रेच करो और ये जो साउंड है ये थोड़ा सा फ्लैट और ओपन होता है। अब अगर हम इसका प्रैक्टिस पेयर देखें तो यहाँ पे देखोगे बैट, बेट, गैस, गेस, मैन, मैन। तो इन पेयर्स में लेफ्ट वाले जो वर्ड्स में साउंड आ रहा है वो डीप और ओपन फील होता है और राइट वाले वर्ड में जो साउंड आ रहा है वो साउंड होता है थोड़ा सा क्लोज और शॉर्ट। ये डिफरेंस बोलने और सुनने दोनों में इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब आपका गोल है क्लियर एंड करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। ये जो वॉवल है इसे हम बोलेंगे लॉन्ग ओपन बैक वॉवल। यानी इसको बोलने के लिए हमें माउथ को वाइड ओपन करना पड़ता है और लिप्स जो है हमारे बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं, राउंडेड नहीं होते।
अब वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे कि आस्क, आंट, क्लास, फार, लाफ। तो जो आ का साउंड आ रहा है इसमें। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन टिप क्या है? जॉ को हमें ज्यादा ओपन करना है और लिप्स जो है उनको राउंडेड नहीं करना। अब इसमें एक ब्रिटिश इंग्लिश का इंटरेस्टिंग फीचर आ जाता है कि ब्रिटिश इंग्लिश में जो आर साउंड है, रा वाली जो साउंड है, इसे एंड में नहीं बोला जाता। जैसे कि अगर हम एक वर्ड देखें स्टार, तो इंडियन इंग्लिश में तो आप प्रोनाउंस करोगे आर को, इंडियन इंग्लिश में हम स्टार को स्टार ही बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? स्टार। लास्ट का जो आर है उसे साइलेंट कर देते हैं, स्टार। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये दोनों में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब इसमें भी एक वर्ड है फार, तो हम क्या बोलेंगे इंडियन इंग्लिश में? फार। लेकिन जहाँ हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें फार, हम आर को जो है वो साइलेंट कर देंगे, लास्ट में उसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सिक्स्थ वॉवल की। ये जो वॉवल है इसे हम बोलते हैं शॉर्ट बैक वॉवल। इसमें वर्ड्स आते हैं ऑड, बॉक्स, मोनार्क, स्कॉट, हॉट। तो ऑ का जो साउंड है वो यहाँ पे आ रहा है। इसको बोलने के लिए जॉ जो है वो ओपन रहता है, लेकिन इस बार लिप्स जो है वो राउंडेड होते हैं। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है फिफ्थ वाले वॉवल में और सिक्स्थ वाले वॉवल में। इन दोनों पॉइंट्स में यही मेन डिफरेंस है कि वहां पे जो है लिप्स आपके राउंड नहीं है, यहाँ पे आपके जो लिप्स है वो राउंडेड है। तो अगर हम इसे कंपैरिजन करने की बात करें तो यहाँ पे वर्ड है बाम, बॉम। तो आ और ओ का कंपैरिजन आ रहा है ना इसमें, आ बाम, बॉम, कास्ट, कॉस्ट, शार्क, शॉक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये दोनों वॉवल्स के बीच का कंपैरिजन दिखा रहा है आपको। अब सेवेंथ पॉइंट पे आ जाते हैं। ये जो साउंड है ये थोड़ी सी लॉन्ग वर्जन साउंड होती है। जो हमारा सिक्स्थ वॉवल गया है ना अभी पीछे, जिसकी हमने बात करी है ओ वाले वॉवल की, उसमें हमने ऑड वाले वर्ड देखे थे, ये उसी का ही लॉन्ग वर्जन है। मतलब वो शॉर्ट था और ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच करके बोला जाता है। जैसे कि हम वर्ड देखें यहाँ पे, तो पहला वर्ड है ऑ, दूसरा है कॉट, ऑर्डर, डोर, सॉ। उसमें क्या था सिक्स्थ वाले में? ऑड। और यहाँ पे क्या है? ओ। तो आप देख रहे हो ना दोनों जो है उसमें क्या कंपैरिजन है? पहले वाला शॉर्ट था और सेवेंथ पॉइंट जो है ये वाला जो वॉवल है ये थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रोनाउंसिएशन टिप है? लिप्स जो है वो राउंडेड रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने सिक्स्थ वाले में भी देखा था वैसे ही। लेकिन जो साउंड है वो ज्यादा लॉन्ग होता है, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रेच होता है। अगर हम कंपैरिजन देखें इनके बीच का, तो जैसे कि कोट, कॉट, लोड, लॉर्ड। तो आप देख रहे हो ना दोनों के बीच में कंपैरिजन। जो सिक्स्थ वाला वॉवल है उनके वर्ड्स देखें अगर हम, तो कोट, और सेवेंथ वाले के देखें कॉट। तो दोनों के बीच में यही फर्क आ रहा है कि पहले वाला थोड़ा शॉर्ट है और दूसरे वाला जो है वो स्ट्रेच हो रहा है। वैसे तो मैंने आपको ये 12 के 12 वॉवल्स जो हैं मैंने आपको एक साथ ही बता दिए थे शुरू में, लेकिन हम इन्हें अलग अलग करके इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एक अच्छा कंपैरिजन देख पाएं और जो प्रोनाउंसिएशन टिप है वो भी हम ढंग से समझ पाएं। तो अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं एट्थ वॉवल। अब ये जो वॉवल होता है ये होता है शॉर्ट राउंडेड वॉवल, यानी कि इसमें जो साउंड है वो थोड़ा छोटा होता है, स्मॉल होता है, और लिप्स जो हैं वो इसमें राउंडेड रहते हैं, थोड़े से राउंडेड रहते हैं, ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे आपको कैसे वर्ड मिलेंगे? पुट, जो ऊ की साउंड आ रही है, पुट, फुल, गुड, विमेन। तो आप देखोगे इसमें जो ऊ का साउंड आ रहा है इसमें आपके जो लिप्स हैं प्रोनाउंस करते टाइम रुकिएगा। एक तो ये बहुत ही शॉर्ट वॉवल है, जल्दी एकदम से साउंड खत्म हो जा रही है, और दूसरा जो आपके लिप्स हैं वो थोड़े से ही राउंडेड है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन टिप यही है कि लिप्स जो है उन्हें राउंडेड रखो, लेकिन लूजली, बिल्कुल भी टाइटली राउंडेड नहीं रखना है। और जो आपका जॉ है वो थोड़ा सा ओपन होता है, ज्यादा ओपन नहीं होता है इसमें। अब आ जाते हैं नाइन्थ पॉइंट पे। जो ये वॉवल है ये लॉन्ग बैक राउंडेड वॉवल होता है। एट्थ वाला जो था वो शॉर्ट राउंडेड वॉवल था, ये लॉन्ग बैक राउंडेड वॉवल है। इसमें क्या है? इसका जो साउंड होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, ठीक है, और लिप्स जो है वो टाइटली राउंडेड होते हैं। वॉवल थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लिप्स टाइटली राउंडेड होंगे। एट्थ वाले में वॉवल जो है वो शॉर्ट था और लिप्स जो थे वो लूजली राउंडेड थे, ज्यादा टाइटली राउंडेड वहां पे हमने पढ़ा था नहीं थे। तो यहाँ क्या वर्ड्स आएंगे?
फूड, ब्लू, जूस, क्यू, फ्लूट। तो आप देख रहे हो ना, वहाँ पे जो ऊ की साउंड थी, वो इतनी ज़्यादा खिंच नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रही थी, लेकिन 9th वाले वॉवल में ये स्ट्रेच हो रही है। और हमें जो अपने लिप्स हैं, उन्हें भी ज़्यादा टाइटली राउंड करना हो रहा है यहाँ पे। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ट्रिक यही है कि जो जॉ है, वो ऑलमोस्ट क्लोज़ होता है और लिप्स जो हैं, वो टाइट और राउंडेड शेप में होते हैं। जैसे कि हम व्हिसल मारते हैं, ठीक है? सीटी बजाते हैं, व्हिसल मारते हैं, तो उस टाइम पे जैसे हमारे लिप्स हो जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे इनको प्रोनाउंस करते टाइम लिप्स हो जाते हैं। अब अगर हम इनका कंपैरिज़न देखें, तो फुल, फूल, शुड, शूड। तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो फुल है, वो शॉर्ट है और सॉफ्ट है, और जो फूल है, वो क्या है? लॉन्ग है और स्ट्रेच्ड है। तो अगर आप दोनों को सेम जैसे बोलेंगे, तो लिसनर को क्या हो सकती है? कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए वॉवल लेंथ और जो लिप टेंशन होती है, उसको हमेशा हमें ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब बात कर लेते हैं 10th वॉवल के बारे में। ये एक शॉर्ट सेंट्रल वॉवल है। इसको बोलने के लिए हमारी जो जॉ है, वो ओपन होती है। लेकिन जो हमने 5th वॉवल की बात की थी, जिसमें हमने आ साउंड की बात की थी और हमने वर्ड पढ़े थे वहाँ आस्क, आंट, क्लास। तो वो जो आ साउंड थी, वहाँ पे जितने आपके जॉ ओपन हो रहे हैं, उतने यहाँ पे नहीं होते। और जो आपके लिप्स हैं, वो यहाँ पे न्यूट्रल रहते हैं, ना राउंडेड होते हैं, ना ही स्प्रेड होते हैं। और इन साउंड से रिलेटेड आपको क्या वर्ड्स मिलेंगे? एग्जाम्पल अगर देखें तो कट, अगली, अंडर, रफ, हस्बैंड। तो ये जो आपको इसमें साउंड आ रही है अ की, कट, अ की साउंड आ रही है। आस्क में क्या था? आ की साउंड थी। इधर क्या है? अ की साउंड। तो आप दोनों में बोल के टाइम में कंपैरिजन देखोगे, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे आपके जो जॉ है, वो ज़्यादा वाइड ओपन हो रहे हैं। यहाँ पे जो आपकी जॉ है, वो ओपन हो रही है, लेकिन उतनी नहीं हो रही जितना आस्क बोल के टाइम हो रही है। और जो लिप्स है, वो भी यहाँ पे न्यूट्रल है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन टिप यही है कि जॉ को हल्का-सा ओपन करो, लिप्स को रिलैक्स रखो। बस हमें नॉर्मल बोलना है, कोई स्ट्रेस नहीं देना हमें वर्ड बोलते टाइम। अब अगर हम 5th वाले वॉवल का और इसका कंपैरिजन देखें, तो अगर हम इधर बात करें तो 10th वाले में तो बन, लेकिन अगर हम 5th वाले की बात करें तो बान, बन, बान, मस्ट, मस्ट। तो इन दोनों में आपको फ़र्क दिख रहा होगा। बन में जॉ जो है वो कम ओपन हो रही है और बान में ज़्यादा ओपन हो रही है, और मस्ट में कम ओपन हो रही है और मास्ट में ज़्यादा ओपन हो रही है। तो यही इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट वॉवल की। ये जो वॉवल है, ये लॉन्ग सेंट्रल वॉवल है। इसमें आपको वर्ड्स मिलेंगे अर्न, अर्ली, रेफर, बर्ड, वर्स। तो ये जो की आपको साउंड आ रही है यहाँ पे, इसका जो प्रोनाउंसिएशन टिप है वो ये है, जॉ जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज होती है इसमें। लिप्स जो हैं वो क्लोज होते हैं बट राउंडेड नहीं होते। साउंड जो है वो थोड़ा-सा स्ट्रेच होता है और थोड़ा मिड लेवल निकलता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होता, थोड़ा-सा मिड लेवल यहाँ पे आपको साउंड निकलेगा। और इसमें हमने बात भी की थी, पहले भी मैंने आपको समझाया था कि ब्रिटिश इंग्लिश में जो आर है, वो साइलेंट होता है। तो यहाँ पे हमने जो वर्ड देखा बर्ड, तो ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से हम इसे बर्ड जो है बोलेंगे, आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। लेकिन यही अगर हम इंडियन इंग्लिश की बात करें, तो हम प्रॉपर बोलते हैं बर्ड, राइट? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमने पीछे भी पढ़ा था कि जैसे कि हम बर्ड बोल रहे हैं, तो बर्ड बोलने की वजह से इसकी जो साउंड है, इस वॉवल की जो साउंड है, जो वाली साउंड है, वो आर प्रोनाउंस होने की वजह से उस साउंड का जो असर है वो थोड़ा-सा कम हो रहा है। मतलब वो जो साउंड है वो थोड़ी-सी छुप रही है। इतनी ज़्यादा कहते हैं हम, जैसे हमने पहले बात करी कि बहुत ज़्यादा अच्छे से साउंड निकल के आ रही है, वैसी नहीं आ रही है। आर की वजह से जो एक्चुअल साउंड है इस सिंबल की, वो थोड़ी-सी हाइड हो रही है। और बाकी वर्ड्स में भी अगर आप देखो तो अर्न, अगर हम ब्रिटिश के हिसाब से बोलें तो आर सामने साइलेंट हो जाएगा, लेकिन अगर हम इंडियन इंग्लिश के हिसाब से बोले तो अर्न, अर्न की वजह से इसकी जो एक्चुअल साउंड है वो थोड़ी-सी कम आ रही है। अर्ली, र की वजह से जो इसकी एक्चुअल साउंड है वो कम आ रही है। तो आप हर वर्ड में देखेंगे जो र की साउंड आ रही है उसकी वजह से इस सिंबल की जो एक्चुअल साउंड है वो यहाँ पे कम हो रही है। अब 12th पॉइंट की बात कर लेते हैं। इस वॉवल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये श्योर साउंड है, SCHWA, श्योर साउंड। और ये इंग्लिश का मोस्ट कॉमन वॉवल साउंड है। लेकिन इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है
ये कभी भी स्ट्रेस में नहीं होता। जो श्व साउंड है वो हमेशा अनस्ट्रेस्ड स्टेबल में आता है। ये वीक होता है, थोड़ा-सा लेज़ी होता है। इस इन वर्ड्स को बोलते टाइम स्ट्रेस नहीं यूज़ होता, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगता प्रोनाउंस करते टाइम। जैसे कि अबाउट, अब अबाउट में जो है, इसको बोलते टाइम आपको कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है। कलर, कलर भी बहुत ही आप सिंपल न्यूट्रल वे में नॉर्मली बोल दे रहे हो। उसके बाद क्या है डेकोरेट्स, डेकोरेट में भी आप बिल्कुल ही नॉर्मली रेट, जो रेट है उसको आप बिल्कुल फ्लो के साथ बोल दे रहे हो। उसके बाद है पॉपुलर, पॉपुलर में भी आप देखोगे तो आपको कहीं स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं पड़ रही, जो है यानी कि ए आर का जो साउंड है पॉपुलर, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, इसे ही हम बोलते हैं श्योर साउंड। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन टिप यही है कि ये जो साउंड होता है ये बहुत ही शॉर्ट, क्विक और बिल्कुल न्यूट्रल होता है। आपको लिप्स और टंग को बिल्कुल रिलैक्स रखना होता है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई फोर्स नहीं। तो अगर आप हर सिलेबल को बराबर स्ट्रेस दोगे तो आपकी जो इंग्लिश है वो रोबोटिक इंग्लिश लगेगी। अगर आप हर सिलेबल्स को ऐसे ही बोल के देखो बाव तो क्या है, ये रोबोटिक इंग्लिश लग रही है ना आपकी, मतलब आप ऐसा रोबोट की तरह बोल रहे हो। लेकिन श्योर साउंड का जो सही यूज है वो आपकी स्पीच को बनाता है, लाइक नेचुरल होना चाहिए, वो नेचुरल फ्लुएंट होना चाहिए। उसमें आपको बिल्कुल भी कुछ स्ट्रेस नहीं देना, किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं डिफ्थोंग्स वॉवल्स की। अभी तक हमने जितने भी वॉवल्स पढ़े वो थे मोनोफ्थोंग, जो अभी हमने 12 वॉवल्स पढ़े वो थे मोनोफ्थोंग्स यानी कि सिंगल वॉवल साउंड। लेकिन अब हम बात करेंगे डिफ्थोंग्स की, जो होते हैं डबल वॉवल साउंड्स। इसका मतलब है दो वॉवल साउंड मिलकर एक ग्लाइड बनाते हैं, एक साउंड बनाते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे जो एक साउंड है, एक वॉवल की जो साउंड है वो दूसरे वॉवल की साउंड की तरफ स्मूथली शिफ्ट करती है। अगर मैं आपको हिंदी में एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि एक शब्द है गए, ठीक है, ग और ए, गए। तो यहाँ पे आप अगर इसको आप स्मूथली बोलो गए, तो आपको पता भी नहीं चल रहा है कि एक साउंड दूसरी साउंड की तरफ कितनी स्मूथली ट्रांजिट कर रही है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि एक साउंड दूसरे साउंड में ट्रांजिशन आपको फील होगी और वो बहुत ही स्मूथ होगी, कभी कभी तो पता भी नहीं चलती, इतनी स्मूथ होती है अगर हम इनको वर्ड्स बना के अगर हम पढ़ें तो। इसीलिए हम नेक्स्ट जो है इन्हें सिंबल्स और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप इस सिंबल में नोटिस कर रहे होंगे। एक तो दो दो सिंबल है क्योंकि ऑब्वियसली ये मिलकर बने डबल वॉवल साउंड है। और इसमें जो सिंबल्स हैं ये हमारे जो भी हमने सिंगल वॉवल साउंड में जो सिंबल्स लिखे थे वही आपको दिख रहे होंगे ऑलमोस्ट। तो चलिए इन्हें देखते हैं। जो पहला सिंबल है उसमें क्या है, वर्ड्स एम, एट, से, ग्रे। तो ए की साउंड इधर हो रही है। अब कैसे ये बहुत ही स्मूथली वर्ड के साथ ब्लेंड हो रही है, दो साउंड मिलके हमें पता भी नहीं चल रहा अगर हम इसमें फ्लो में बोल रहे हैं तो। सेकंड देखते हैं आइस, आई, बाय, राइन। इसमें भी हमें इतना स्मूथ साउंड हो रहा है कि हमें मालूम भी नहीं पड़ रहा कि इसमें डबल वॉवल साउंड चल रही है। थर्ड है ऑयल। अब इधर क्या है, अगर हम देखें ऑ ई, ऑयल, ऑ ई, दो है, दो साउंड यहाँ पर है, दो साउंड का ब्लेंड आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन क्योंकि हम फ्लो में बोल रहे हैं तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा। ऑयल, टॉय, प्लॉय। नेक्स्ट देखें ओल्ड, कोम, सॉ, तो। अब यहाँ पे भी आप देखोगे ओल्ड, ओ दो साउंड का आपको ब्लेंड दिखेगा, लेकिन वो प्रोनाउंस करते टाइम पता नहीं लगता। देन उसके बाद नेक्स्ट देखो आउट, आउल, लाओ, ठीक है। उसके बाद देखिए आइडिया, आइडिया, इया, इया का एक साउंड आ रहा होगा आपको। हियर, ईयर, यहाँ पे भी आपको इया का साउंड आ रहा होगा। फियर, फिर दोबारा ईया का साउंड। तो ये फ्लो में बोलने में हमें पता नहीं लगता है, बट यहाँ पे दो वॉवल्स का जो है हमें ग्लाइड देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद है एरिया, इया, वियर, ईयर। उसके बाद डिक्लेयर, ईयर, इधर भी ईयर आ रहा है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है पुअर, पुअर, उअर, आपको उअर के साउंड आई होगी, पुअर, क्योर, योर। उसके बाद टूअर, टूअर, तो टूअर की साउंड आ रही है, ये कब ट्रांजिट कर रही है हमें फ्लो में पता नहीं लगता। तो हर साउंड में आपको एक ग्लाइड फील होगा, जैसे आप बोलते बोलते एक वॉवल से दूसरे वॉवल पर स्मूथली स्लाइड कर रहे हो। ये ट्रांजिशन जो है इतना स्मूथ होता है कि हमें कभी कभी पता भी नहीं चलता। अब अगर हम इंडियन इंग्लिश स्पीकर की इसमें बात करें तो इंडिया में
जो डिफ्थॉन्ग्स हैं वो कई बार सिंगल लॉन्ग वॉवल की तरह भी प्रोनाउंस किए जाते हैं, जो कि लोकल कम्युनिकेशन के लिए ठीक है। जैसे कि अगर हम इनको इंडियन इंग्लिश के हिसाब से बोलें, तो हम इनको एक सिंगल लॉन्ग वॉवल ही काउंट करेंगे, लेकिन वो 2 वॉवल का ब्लेंड होता है। अगर हम इसे समझे एक एग्जाम्पल से, तो हमने जो अपना फर्स्ट वाला वॉवल इसमें देखा था, जिसमें हमने ई और आई का सिंबल बना हुआ है, उसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जैसे कि हम हिंदी में देखें, हिंदी में हम बोलते हैं लेक या देख। तो आप इधर थोड़ा-सा डिफरेंस देखो। ई आ यानी ई और आई ये मिलके इन्होंने क्या बनाया, जैसे कि एम वर्ड में एम, ए एम, ठीक है? तो यहाँ पे 2 वॉवल्स का आपको ब्लेंड दिख रहा होगा। लेकिन अगर हम इसे हिंदी में बोल के देखें या फिर हम इंडियन लैंग्वेज में इसको या फिर लोकल कम्युनिकेशन के लिए प्रोनाउंस करें, तो ये हमारे लिए सिर्फ एक सिंगल वॉवल की तरह हम इसे काउंट करेंगे, जो कि है ई। ठीक है? वैसे वो क्या है ई और आई का मिलकर, लेकिन अगर हम उसे लोकल कम्युनिकेशन में देखेंगे तो ये सिर्फ़ हमारे लिए ई होगा, यानी कि ए की जो साउंड है। ठीक है? सिंबल यहाँ पे ई का है, लेकिन इसकी साउंड क्या होती है ए। तो जैसे कि हमें यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी दिया है हिंदी में लेक या देख। तो इसमें जो ए की साउंड हो रही है, हम इसे एक लोकल कम्युनिकेशन के लिए सिंगल लॉन्ग वोवेल की तरह ही प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर आप डिफ़्थॉन्ग्स को थोड़ा-सा स्ट्रेच करके एक वॉवल जैसे भी बोलते हैं, तो समझने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम आती है, बहुत ही दिक्कत आती है। लेकिन अगर आपको ब्रिटिश या फिर न्यूट्रल एक्सेंट अडॉप्ट करना है, तो एक्चुअल ग्लाइड जो है, जो इन वॉवल्स में होती है एक्चुअल ग्लाइड, उसे प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाउ कम टू द कंक्लूजन। इस यूनिट में हमने ये देखा कि इंग्लिश में 20 वॉवल साउंड होते हैं, जिसमें से 12 होते हैं मोनोफ्थॉन्ग्स और 8 होते हैं डिफ़्थॉन्ग्स। एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमने पिछली यूनिट में भी देखी थी और इस यूनिट में भी देखते हैं कि स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में हमेशा सेम नहीं होती। ये दोनों मैच नहीं करते हमेशा। इसलिए सिर्फ स्पेलिंग देखकर साउंड गेस करना ये गलत भी हो सकता है। फोनेटिक सिंबल्स का यूज हमें करेक्ट साउंड को समझने और प्रैक्टिस करने में हेल्प करता है। आपकी जो जॉ पोजीशन और लिप शेप है वो भी एक गाइड की तरह हेल्प करता है। हमने प्रोनाउंसिएशन टिप्स इतनी सारी देखी, उसमें ज्यादातर आपके जॉ पोजीशन और लिप शेप के बारे में ही बात हो रही थी। तो ये भी एक गाइड की तरह हेल्प करता है। कौन सा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ये हमें इन्हीं से मालूम पड़ता है। जब आप डिक्शनरी का यूज करते हैं, तो वहां पे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है। वो देखे बिना कभी भी हमें डिक्शनरी का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको बताता है कि वर्ड को एक्चुअल में कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। देन उसके बाद वर्ड पेयर्स और एग्जाम्पल के साथ हमने एक रेगुलर प्रैक्टिस भी करी। आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों स्किल्स जो है यहाँ पे इम्प्रूव होंगी। और फाइनली अगर आप वॉवल साउंड को अच्छे से समझ जाते हो, तो आपकी जो इंग्लिश है वो और भी ज़्यादा क्लियर, कॉन्फिडेंट और नेचुरली फ्लुएंट हम इसमें बन जाते हैं। So that's all for today's video. I have now completed Unit 2, The Vowels of English, from Block 2, Sounds of English, based on the book BEGG 172, Language and Linguistics. If you have not watched Unit 1 of this block and Block 1 yet, I have shared the playlist link in the description below and also at the end of this video. So make sure to check it out. I have also shared the PDF notes of this unit on my Telegram channel. You will find the link to the channel in the description as well. And if you found this video helpful, please give it a like, share, and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon so you never miss any update. I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning, and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.